नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह कर रहे हैं यूपी की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी चुनाव से पहले हिंदुत्व को धार देने में लगी बीजेपी और 63,000 हिंदू शरणार्थियों को घर और जमीन देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर पूर्वी पाकिस्तान से आए 63,000 शरणार्थी परिवारों को घर और जमीन दोनों देने का फैसला किया है। और ये परिवार 1970 में हिंदुस्तान आए थे। इन सभी शरणार्थियों को कानपुर देहात में बसाया जाएगा। हर परिवार को 2 एकड़ खेती और मकान बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। आवास योजना के तहत सरकार इन हिंदू शरणार्थी परिवारों को 1,20,000 रुपए की आर्थिक मदद भी मिलेगी, देगी। तो मानस, ये बड़ा फैसला है। भले ही चुनाव से जोड़कर देखा जाए, लेकिन इन शरणार्थियों के लिए बड़ी सौगात रहेगी। देखिए, तकरीबन 4-5 दशकों से ये परिवार इंतजार कर रहे थे कि उनको वो बतौर शरणार्थी जब हिंदुस्तान आए और उत्तर प्रदेश में बसे हुए तो उनको भी उनका हक मिल जाए, उनको भी कोई जमीन, कोई जगह, कोई कारोबार मिल जाए। अभी फिलहाल वो लोग, ये सारे तमाम परिवार जो हैं, ये मेरठ में इनको बसाया गया था और वहां पर एक मिल में उनको नौकरी दिलवाई गई थी जिस वक्त ये लोग पलायन करके आए थे शरणार्थी के तौर पे। लेकिन वो मिल को बंद हुए भी एक अरसा गुजर गया है और अभी इन परिवारों की हालत बेहद खराब है। 63,000 ये हिंदू शरणार्थी परिवार हैं। योगी सरकार ने कैबिनेट के जरिए इस प्रस्ताव को पारित करवा दिया है और अब यह फैसला लिया गया कि कानपुर देहात में इन सभी परिवारों को न केवल वहां पर खेती के लिए जमीन दी जाएगी ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, बल्कि मकान के लिए भी सरकार करीब 1,20,000 रुपए की सहायता देगी और 200 वर्ग मीटर जमीन देगी। हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही योगी सरकार के लिहाज से भी अगर देखें तो भी एक बहुत अहम फैसला है। जो सरकार बार बार कहती है कि वो हिंदुत्व के अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटने वाली और जो भी मदद होगी वो की जाएगी, तो हिंदू शरणार्थियों के लिए तो ये एक बड़ा तोहफा है। ये साथ ही अगर इसको सियासत से जोड़ कर देखें तो भी एक बड़ा कदम है बीजेपी के पक्ष में। मानस, आते हैं आपके पास, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कल से अमित शाह 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में 304 का नारा लेकर चल रही यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक कल वाराणसी में बुलाई है। और इस बैठक में उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के प्रभारियों को भी बुलाया गया है। अमित शाह इन प्रभारियों से चुनावी प्रबंधन पर चर्चा भी करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो मानस, एक बार फिर से जीत का मंत्र देने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं गृह मंत्री कल। देखिए, अमित शाह पूर्वांचल के दौरे पे हैं। 12 और 13 नवंबर का उनका कार्यक्रम है। वाराणसी जाएंगे, वहां पर वो कैंप करेंगे। जो अहम कार्यक्रम है वो ये है कि 403 जो विधानसभा सीटें हैं उन सबके जो प्रभारी है उनके साथ वो बैठक करेंगे, चुनावी प्रबंधन पर चर्चा होगी और 300 पार का जो उनका नारा है उसको कैसे धरातल पे लाया जाए, इसको लेकर के वहां पर एक चर्चा होगी। इसके बाद 13 नवंबर को वो आजमगढ़ जाएंगे। अखिलेश के संसदीय क्षेत्र से वो एक तरीके से पूर्वांचल में चुनाव प्रचार का आगाज भी करेंगे। तो 2 दिन बीजेपी के लिहाज से, संगठन के लिहाज से और सियासी पूर्वांचल की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव होंगे जो गोरखपुर में अपनी विजय यात्रा को 13 तारीख को हरी झंडी दिखाएंगे और दूसरी तरफ अमित शाह 2 दिन प्रवास करेंगे वाराणसी और आजमगढ़ में। तो सियासत के लिहाज से, पूर्वांचल की सियासत के लिहाज से ये बेहद अहम खबर है। मानस, एक और खबर का हमें रुख करना होगा। आप बने रहें। बीजेपी के खिलाफ यूपी में कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है एक नई रणनीति बनाने की। महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी कांग्रेस और 14 से 24 नवंबर तक यूपी के हर जिले में कांग्रेस ये यात्रा निकालेगी। कांग्रेस की यात्रा पूरे यूपी में करीब 32,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर प्रतिज्ञा पत्र बांटेंगे और साथ ही देश में महंगाई की समस्या को लेकर लोगों से चर्चा भी करेंगे। तो मानस, क्या बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी इससे? महंगाई एक मुद्दा तो है और लोग परेशान भी हैं। देखिए, कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से बीजेपी के खिलाफ अपने अभियान को और हमले को आगे बढ़ा रही है। आप देख रहे हैं, जिससे पहले महिलाओं की सुरक्षाओं के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर बात होती रही और प्रतिज्ञा यात्रा क्योंकि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों से चल रही है जिसमें तमाम बड़े कद्दावर नेता शामिल हैं। इन सबके बीच जो ये कार्यक्रम तय किया गया है, इसमें खास तौर से महंगाई को लेकर फोकस किया गया। महंगाई का मतलब जो खाद्य पदार्थ है उसमें तो महंगाई हुई है, लेकिन जो फल सब्जियां हैं और जो डीजल पेट्रोल के दाम हैं, इन तमाम मुद्दों को उसमें शामिल किया गया है और प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए एक पत्र तैयार करके ये तमाम घरों तक पहुंचाया जाएगा और इस बात को समझाने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर के देश में सरकार बनाई थी, जिस बीजेपी ने, आज
उसी बीजेपी ने महंगाई को 2 गुने 3 गुने से ज्यादा कर दिया है और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। तो एक तरीके से इंटरेक्शन भी होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आम वोटर्स के साथ में और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें महंगाई एक अहम मुद्दा होने जा रहा है। शुक्रिया मानस श्रीवास्तव आपका इन तीनों बड़ी खबरों पर जानकारी देने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।